इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खतरनाक स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक रियल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हुआ यूँ कि एक बंदे के साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया था। वो क्या है कि टीवी देख रहे थे और टीवी में जो चैनल्स का डिटेल्स दिखाते हैं वो ठीक से नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि जो चैनल का प्रोवाइडर है उसके कस्टमर केयर पे कॉल किया। जब वो कॉल पे बात कर ही रहे थे तो उनके पास दूसरे नंबर से कॉल आता है। वो भी बंदा प्रिटेंड करता है कि वहीं से वो कस्टमर केयर से ही बात कर रहा है और वो कहता है कि मैं आपका जो इशू है उसको रिजॉल्व कर लूँगा। उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसे वो कर लेते हैं। और ऐप डाउनलोड करने के कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट से नेट बैंकिंग का यूज़ करके 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र हो गया है, जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। पर आखिर हुआ क्या? यहाँ पे जो स्कैम हुआ उसे रिमोट एक्सेस फ्रॉड कहा जाता है। इस स्कैम का यूज़ करके बहुत सारे लोगों का अकाउंट खाली किया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि ये स्कैम कैसे होता है और ये स्कैम इतना ख़तरनाक क्यों है और आप खुद को इस स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें पहला स्टेप है कॉल। इसमें क्या होता है कि 2 तरीके से विक्टिम को फंसाया जाता है। पहले तरीके में क्या होता है कि जो ठग्स हैं वो डायरेक्टली विक्टिम को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कहते हैं कि मैं कस्टमर सपोर्ट से कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद वो कोई भी कहानी क्रिएट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, अगर आप ये एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर जाएगा। वो ये कह सकते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अगर आप अभी इमीडिएटली अपडेट नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम काम करना बंद कर देगा। वो ये कह सकते हैं कि जो भी टीवी या इंटरनेट का सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो वो बंद हो जाएगा। वो ये कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी अभी क्लोज हो जाएगा अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। तो वो किसी तरह की भी कहानी क्रिएट कर सकते हैं, बट कंक्लूजन में वो आपको एक ही बात कहेंगे कि आप हमसे सपोर्ट लीजिए, आपको अभी मैं ऑनलाइन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो इतना पे आपको कन्विंस कर देंगे। कॉल का जो दूसरा तरीका होता है उसमें क्या है कि विक्टिम खुद से ही ठग्स को कॉल लगा देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को कोई भी इशू आता है तो हम लोग उसके कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं। मान लिया कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, उसमें कोई इशू आया या पेमेंट का कोई इशू आया या कोई भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं जैसे टीवी इंटरनेट, कहीं पे भी इशू आता है तो हम लोग उसके कस्टमर सपोर्ट को कॉल लगा देते हैं। तो वो नंबर हम कैसे निकालते हैं? हम लोग जाते हैं गूगल पे जाकर टाइप करते हैं XYZ कस्टमर सपोर्ट, जो भी कंपनी का नाम है, और कस्टमर सपोर्ट डाल देते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो ठग्स हैं वो भी अपना नंबर गूगल पे डाल के रखते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और गलती से जो ठग्स हैं उनसे कांटेक्ट हो जाता है। और ठग्स तो बैठे ही रहते हैं उसके लिए। वो कहते हैं कि हाँ, हम आपका सपोर्ट कर देंगे आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें दूसरे स्टेप में वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसके बाद ही हम आपको रिमोटली सपोर्ट कर पाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो आपको साइनअप करने के लिए कहेंगे और साइनअप के बाद जो रिक्वायर्ड परमिशन है उसके लिए भी कहेंगे कि उस परमिशन को आप इनेबल कर दीजिए, तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो प्ले स्टोर हो या ऐप स्टोर हो, उस पर बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसका यूज़ करके इस स्कैम को किया गया है। जैसे कि एनीडेस्क ऐप हो गया, अवाइल डेस्क हो गया, एलपे मिक्स हो गया, एयरड्वाइड, रियल VNC, जो असिस्ट, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद हैं। ये भी हो सकते हैं या कोई दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता है जिसको डाउनलोड करा के स्कैम किया जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में ठग क्या करता है कि आपको बोलेगा कि आप अपना रिमोट ID शेयर कीजिए। अब ये रिमोट ID क्या होता है? जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, कि मान लिया एनीडेस्क एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या है कि इंस्टॉलेशन के बाद एक रिमोट ID जनरेट होता है जो कि जनरली 9 डिजिट का होता है। वो जो रिमोट ID है, अगर वो किसी के पास चला जाए, मान लीजिए ठग के पास चला जाता है, तो वो क्या है कि आपका जो स्मार्टफोन है उस पर क्या हो रहा है लाइव में वो देख सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है और उस फ़ोन को कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसके फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि क्रेडेंशियल की चोरी होती है। अब चूंकि वो डिवाइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो यूज़र कुछ भी क्रेडेंशियल डाल रहा है, कोई भी बैंकिंग का हो, कहीं पर कुछ भी डाल रहा है, वो सब उनको दिखता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है। बहुत बार क्या होता है कि वो कहते हैं विक्टिम को कि चूंकि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो आप हमें कुछ पैसे का पेमेंट कर दीजिए, और वो बहुत कम पैसे मांगते हैं जो कि यूजुअली लोग दे दें, जैसे 100 रुपया 200 रुपया ऐसा कुछ मांगेंगे। अब जैसे ही कोई पेमेंट करता है तो वो क्रेडेंशियल देख लेते हैं कि वो क्या क्या डाल रहा है और इससे वो क्रेडेंशियल की चोरी कर लेते हैं। और इसका जो 5th स्टेप है उसमें क्या है कि बैंक अकाउंट को खाली किया जाता है। अब चूंकि वो क्रेडेंशियल देख चुके हैं
तो वो बहुत अलग अलग तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसी क्रेडेंशियल को वो अपने सिस्टम पे यूज़ कर लें और बंदे के जो विक्टिम है उसके फ़ोन पे अगर OTP आए तो उनको दिख जाएगा, तो वो ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब चूंकि विक्टिम के डिवाइस को भी वो कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ से भी वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा काम करके वो जो बैंक अकाउंट है उसको खाली कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इतने सारे एप्लीकेशन हैं, लोगों को मालूम है कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके फ्रॉड हो रहा है, फिर भी उन एप्लीकेशन को बैन क्यों नहीं किया जाता है? वो बैन इसलिए नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे और यूज़फुल एप्लीकेशन हैं जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि IT में हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। मान लिया कि कोई बंदा US में बैठा है, UK में बैठा है, इंडिया में बैठा है, सब लोग मिल के किसी इशू पे काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करके उस प्रॉब्लम को जल्दी रिजॉल्व कर पाते हैं। तो इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो इन एप्लीकेशन को इसलिए बनाया गया है। अब ठग्स क्या करते हैं, इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इस एप्लीकेशन का गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड कर देते हैं। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप एक कितना अच्छा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको मैसेज कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। उसी व्हाट्सएप का बहुत गलत यूज़ भी होता है, जैसे फेक न्यूज़ को फैलाया जाता है। उस पर क्या है कि बहुत तरह का साइबर क्राइम हो रहा है। सो बैन तो नहीं किया जा सकता है चूँकि ये सारे यूज़फुल एप्लीकेशन हैं। तो फिर क्या है कि जो बैंक्स हैं, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी नोटिफिकेशन काफ़ी बार जारी किया है। जो दूसरे बैंक हैं उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि इस तरह की साइबर क्राइम हो रही है और आप लोग को सचेत रहना चाहिए। अब इससे कैसे बच सकते हैं? मान लिया कि आपको कोई कॉल आता है या मैसेज आता है या ईमेल आता है, उसमें कोई ऐसी बात लिखी होती है जिससे कोई इमरजेंसी पैदा होती है या पैनिक क्रिएट होता है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर जल्दी आप एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको सबसे पहले काम डाउन होता है और ख़ुद से वेरीफाई करना है कि जो बात आई है मेरे पास कम्युनिकेशन वो सही है या गलत है। उसके लिए क्या है कि आपको जाके उनके वेबसाइट पे जाके उनका जो नंबर है वेबसाइट से निकालना है और ख़ुद से कॉन्टैक्ट करना है और फिर पूछना है कि मेरे पास ऐसी क्वेरी आई है, क्या ये आपके तरफ से आई है या कोई ऐसे ही कर रहा है। एक तो बात ये हो गई जब उधर से कॉल आ रहा है। जब आप कॉल करते हैं कस्टमर सपोर्ट पे तो आपको गूगल से नंबर नहीं निकालना चाहिए। वहाँ पे भी आपको जो कंपनी का वेबसाइट है वहाँ से जाके नंबर निकालना चाहिए, तभी आपको जेन्युइन नंबर मिलेगा और तभी आप किसी तरह का सपोर्ट लीजिए। उसके अलावा क्या है कि सपोर्ट के लिए कोई भी बंदा आपको कहता है कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तभी हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे, तो आपको वो काम नहीं करना है। और कोई भी रिमोट एक्सेस मांगता है तो कभी नहीं देना है। और उसके अलावा साइबर क्राइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए। टेक क्या है कि बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस तेज़ी से बदलते हुए टेक में अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने आसपास जो लोग हैं उनको अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमें ख़तरा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।